नोटिस का जवाब जरूर देना। नोटिस 3 तरह के होते हैं। जैसे ये मैडम को नोटिस जो आया है तो इसमें लिखा हुआ है, ऊपर नाम लिखा हुआ है एडवोकेट। 3 तरह के नोटिस होते हैं। एक बैंक से नोटिस आता है, बैंक से नोटिस आएगा तो क्या लिखा होगा ऊपर, बैंक का नाम लिखा होगा। अगर वकील से आएगा तो लिखा होगा उस पर एडवोकेट, और कोर्ट से आएगा तो उस पर लिखा होगा न्यायालय या कोर्ट। कोई भी आए नोटिस, कहीं से भी आए, नोटिस का जवाब ज़रूर देना है। अभी इन्होंने क्या किया, नोटिस का जवाब नहीं दिया, अभी इनके खिलाफ हो गया ऑर्डर। अब अगर ये ऑर्डर का भी जवाब नहीं देते हैं, वैसे हम दिलवा देंगे इसका जवाब, नहीं देते तो क्या होगा, अगला वो कोर्ट से लेकर के आएंगे नॉन अवेलेबल वारंट, फिर पुलिस आकर के लेकर के जाएगी। पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा, या तो पैसा दे दो, या सरकार लोन माफ़ कर दे, या आपको समय मिल जाए। ये 3 ही विकल्प होते हैं। जब कोई नोटिस आता है तो नोटिस का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सीधा पकड़ के बिठा लेंगे। नोटिस का मतलब है वो आपसे इसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं। मानो बैंक से नोटिस आया कि भाई आपका EMI बनता है, आपने EMI पे नहीं किया, कोई बात नहीं, आप बैंक में जाकर के लेटर का जवाब दो रिटर्न में। कभी भी बैंक से कम्युनिकेशन करो तो रिटर्न करना, ओरल नहीं करना। अभी हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बैंक के पास नोटिस रहता है, बैंक नोटिस इकट्ठा करता रहता है। जब कोर्ट जाएगा तो उसके बाद इतनी मोटी फाइल होगी, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। बैंक से जब भी नोटिस आएगा या कोर्ट से आया, कहीं से भी आए, सीधा रिटर्न में जाओ, बैंक जाकर के बोलो मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मैं अभी पे नहीं कर पाऊँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे कम से कम 1 साल का समय चाहिए, 1 साल 6 महीने 2 साल, जितना आपको लगे। बड़े बड़े उद्योगपति, जैसे अभी गौतम अदानी का 12,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन अंडरराइट किया गया है। अंडरराइट का क्या मतलब होता है, SBI ने लिख करके दे दिया कि ये अभी लोन नहीं भर पाएंगे, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, जब स्थिति ठीक होगी भर देंगे। हम भी तो यही चाह रहे हैं। जब बड़े बड़े अमीरों का 12,000 करोड़ रुपए अंडरराइट किया जा सकता है, हमारा कितना लोन है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो नोटिस का जवाब देना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, किस नोटिस का जवाब कैसे दिया जाता है। जो बैंक से नोटिस आता है उसका जवाब खुद देना होता है, लिख करके रिटर्न में। अगर कहीं बैंक जाओ और बैंक वाला मैनेजर मना कर दे नोटिस लेने के लिए, तो आपने क्या करना है, आपने उसको स्पीड पोस्ट कर देना है और उसकी रसीद रख लेनी है। अभी इनकी अगर रसीद होती है ना स्पीड पोस्ट की, तो मैं कोर्ट जाकर बोलता हूँ देखो जी हमने लेटर दिया था, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, हम पे नहीं कर पाएंगे, बैंक ने हमारी नहीं सुनी, तो बैंक के खिलाफ जाता नहीं। रसीद अपने पास रखना, वो काम आएगी। अगर आया वकील का नोटिस, जैसे एडवोकेट का नोटिस है, तो कोशिश करनी है उसका जवाब एडवोकेट के थ्रू ही दिलवाना है, क्योंकि एडवोकेट लीगल टर्म जानता है, आप इतना नहीं जानते। अगर आता है कोर्ट का नोटिस, तो उसमें आप खुद जाएंगे कोर्ट के सामने और वहाँ जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि मुझे समय चाहिए, 1 साल का, 2 साल का, जितना भी आपको समय चाहिए। जज भी इंसान है। दूसरी बात, जब लोन लिया जाता है तब आपकी स्थिति कैसी थी, आपका सिविल चेक किया गया, रिकॉर्ड तभी तो दिया ना। आज आपकी स्थिति खराब हो गई, अब बैंक को सपना तो नहीं आएगा ना कि आज आपकी स्थिति खराब है। बैंक को कैसे पता चलेगा भाई आज आपकी स्थिति खराब है, लेटर लिख करके देना पड़े। तो जब आपको लग रहा है आप EMI नहीं पे कर पा रहे, जब आपको लग रहा है अगले महीने मेरी नौकरी छूट गई है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस कम हो गया है, इससे पहले कि EMI बाउंस हो, बैंक में जाकर के लेटर दे दो। और क्या लिखना, वही जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन अंडरराइट किया जाता है, अभी गौतम अदानी जी का 12,000 करोड़ रुपये अंडरराइट किया गया है, मेरा भी अंडरराइट कर दो। और 7 दिन में अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो मैं मान लूंगा कि बैंक ने मेरी अर्जी मंजूर कर दी है। क्या लिखना है, बैंक ने मंजूर कर दी। अभी क्या करेगा, बैंक की मजबूरी बन जाएगी, 7 दिन में या तो बोलेगा नहीं दे रहा, या फिर मंजूर कर ही देगा। अगर मंजूर कर दिया तो भी ठीक है, हमें समय मिल गया, और नहीं करता है तो फिर हम आगे कोर्ट जा सकते हैं। जब भी कोई नोटिस आता है जवाब देना है, बैंक से कोई जवाब आता है, कॉल आती है, जब बात करिए। कोई रिकवरी एजेंट, कोई बैंक का, कोई NBFC का कोई व्यक्ति बदतमीजी करता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, कॉल रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके उसका वो एक एविडेंस के रूप में यूज़ करेंगे। हमारी टीम से संपर्क कर लेना, हमारी टीम मदद करेगी। बहुत सारी रिकवरी एजेंसी हमने बंद कराई हैं, बहुत सारे रिकवरी एजेंट की नौकरी गई है, क्योंकि आपने पैसा लिया लेकिन किसी ने आपको गुलाम नहीं बना लिया है। आप गुलाम नहीं बन गए, वो आपके घर आके बैठ जाएगा, गाली गलौज करेगा, बदतमीजी करेगा। ये अधिकार बैंक ने किसी को नहीं दे रखा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो इलीगल माना जाएगा और उनके खिलाफ कोर्ट भी एक्शन लेगा, और आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हो, पुलिस में केस भी कर सकते हो, FIR भी करा सकते हो, 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है उस व्यक्ति को, और आप कंपनसेशन भी मांग सकते हो कि मेरा मानहानि किया, इसने मानहानि का केस कर सकते हो। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबका लोन माफ़ हो जाए। स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार के ही आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 से ज़्यादा व्यापारियों ने आत्महत्या की है, और किस कारण से किया है, सिर्फ कर्जे के कारण किया। तो सारी समस्या जो है वो कर्जा है। जब नोटबंदी, GST और लॉकडाउन, ये 3 ही समस्या लोग बता रहे हैं। जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं साहब नोटबंदी से पहले व्यापार ठीक था, नोटबंदी आई, झटका झेल ही नहीं पाए। कई लोगों का साहब नोटबंदी के बाद तो ठीक रहा, फिर भी मैं मैनेज कर गया, GST जब लगा तो हमारा व्यापार बंद हो गया। कई लोगों ने सर GST का फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब हमारा व्यापार बंद हुआ।
उसके बाद हमारी स्थिति खराब। तो चाहे नोटबंदी से हुआ, जीएसटी से हुआ, लॉकडाउन से हुआ, अगर सरकार की किसी नीति के कारण व्यक्ति का व्यापार बंद हुआ, नौकरी छूटी, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और वही जानकारी सरकार तक पहुंचाई जा रही है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो 2,65,000 से ज़्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। जब ये संख्या 1 लाख हुई, उससे पहले सरकार बात नहीं कर रही थी, लेकिन 1 लाख होते ही आरबीआई ने जवाब देना शुरू कर दिया। अब संख्या 2 लाख 3 लाख हुई है। जब सोचो 20 लाख होगी, तो जब 2 करोड़ होगी तो सरकार को सुननी पड़ेगी। सरकार सिर्फ एक ही भाषा समझती है, भीड़। जब उन्हें दिखता है इतने सारे लोग हैं, इतने सारे परेशान हैं, तो सरकार को सुननी पड़ेगी। और मैं इसीलिए गुजरात आया हूँ, पूरे देश में हर राज्य में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। कोई गलत कदम मत उठाना, बस ये तय कर लो कि तुम कर्जे की दलदल में फंसे, उसमें गलती तुम्हारी नहीं है। कोई गलत फैसला मत लेना। और कोई फांसी नहीं हो जाती यार, समय लगता है, समय बदल जाता है। अगर 1 साल का 2 साल का समय मिलेगा, ज़्यादातर लोगों की स्थिति खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसका जो भी केस होगा, जैसे इनका केस है, इस केस में तुरंत वकील की ज़रूरत है। मेरे पास भी लीगल टीम है, मेरी टीम भी हेल्प कर देगी, लेकिन मेरी टीम दिल्ली में बैठी है, वो यहाँ नहीं आ सकता। मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं ले रहा, लेकिन आपको वकील की तो फीस देनी पड़ेगी। तो आप अपना वकील खुद रख लो अपनी जान पहचान में, जिस पे आपको भरोसा हो, उसे गाइड हमारी टीम कर देगी। कर्जा मुक्ति अभियान में 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है, ना फॉर्म के नाम का, ना रजिस्ट्रेशन के नाम का। यह अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया होगा, आगे भी नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों ने आप में से फॉर्म भर दिए हैं, उन्हें आज ही उनका फाइल नंबर मिलेगा, जो वित्त मंत्रालय में मैंने फाइल भेजी है, जो